प्रिय विद्यार्थियों, आज हम क्रेता सावधान रहो का सिद्धांत पर विचार करेंगे। इसे डॉक्ट्राइन ऑफ कैविएट एम्प्टर कहा जाता है। बायर बिहेवर लैटिन भाषा के कैविएट एम्प्टर का अंग्रेजी रूपांतरण है बायर बिहेवर, जिसका हिंदी में अर्थ होता है क्रेता सावधान रहो। इसका अर्थ है कि कपट की दशा को छोड़कर शेष सभी दशाओं में क्रेता का ही कर्तव्य है कि वह माल का क्रय करने से पहले वह स्वयं ही अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर ले कि विक्रेता द्वारा बेचे जाने वाला माल उसके क्रय करने के उद्देश्य की पूर्ति के योग्य है। यदि क्रेता ऐसी जांच पड़ताल करने में विफल रहता है तो इसका दोष विक्रेता पर नहीं थोपा जा सकता। भारतीय वस्तु विक्रय अधिनियम की धारा 16 में इस सिद्धांत का प्रतिपादन इस प्रकार किया गया है कि इस अधिनियम अथवा किसी प्रचलित अधिनियम के प्रावधानों के अधीन किए गए किसी विक्रय अनुबंध में बेचे गए माल की किस्म अथवा उपयुक्तता संबंधी कोई गर्भित शर्त अथवा आश्वासन नहीं होता है। इस प्रकार यह सिद्धांत बताता है कि माल खरीदते समय क्रेता को माल की किस्म तथा उपयुक्तता के बारे में पूरी तरह से संतुष्ट होकर ही माल खरीदना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि माल क्रय करते समय अपनी आवश्यकताओं के लिए उसकी उपयुक्तता की जांच करने का संपूर्ण उत्तरदायित्व क्रेता का ही होता है। विक्रेता का यह कर्तव्य नहीं होगा कि वह क्रेता को माल की अनुपयुक्तता अथवा दोषों को बताए। माल खरीदते समय क्रेता को सावधान रहकर अपने हितों की रक्षा स्वयं करनी चाहिए। यदि क्रेता कोई ऐसा माल खरीद लेता है जिसकी किस्म ठीक नहीं है अथवा जो उसकी आवश्यकताओं के लिए उपयुक्त नहीं है तो इसके लिए वह विक्रेता को उत्तरदायी नहीं ठहरा सकता। अतः स्पष्ट है कि वस्तु विक्रय अनुबंधों के संबंध में क्रेता सावधान रहो का सिद्धांत अत्यंत महत्वपूर्ण है। लेकिन इस क्रेता सावधान रहो सिद्धांत के अपवाद भी हैं। वास्तव में विक्रेता के लिए अधिनियम में जिन गर्भित शर्तों एवं आश्वासनों का प्रावधान है वही इस सिद्धांत का अपवाद है। अर्थात जिन परिस्थितियों में गर्भित शर्तें और आश्वासन लागू होते हैं वहाँ क्रेता सावधान रहो का सिद्धांत क्रियाशील नहीं होगा। तो जो गर्भित शर्तें और आश्वासन है वो क्रेता के सावधान के सिद्धांत के अपवाद हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि गर्भित शर्तों में क्या क्या आती हैं। पहला, माल के स्वत्व अथवा अधिकार संबंधी शर्त। दूसरा, वर्णन संबंधी शर्त। तीसरा, नमूने संबंधी शर्त। चौथा, माल की किस्म अथवा उपयुक्तता संबंधी शर्त। नेक्स्ट, वस्तु की व्यापार योग्यता संबंधी शर्त। नेक्स्ट, हानि रहित होने संबंधी शर्त। और लास्ट, व्यापार की रीति संबंधी शर्त। ये तो गर्भित शर्तें हैं। और गर्भित आश्वासन कौन से हुए? इम्प्लाइड वारंटीज, शांतिपूर्वक अधिकार का आश्वासन। प्रत्येक विक्रय अनुबंध में विक्रेता द्वारा क्रेता को यह गर्भित आश्वासन दिया जाता है कि क्रेता का माल पर शांतिपूर्वक अधिकार होगा तब वह अपनी इच्छानुसार माल का उपयोग कर सकेगा। नेक्स्ट, वस्तु के भार मुक्त होने का गर्भित आश्वासन, यानी माल किसी तृतीय पक्ष के ऐसे किसी भी प्रभार से मुक्त होगा जो अनुबंध करते समय या उसके पूर्व घोषित न किया गया हो अथवा जिसकी जानकारी क्रेता को नहीं थी। नेक्स्ट, वस्तुओं की खतरनाक प्रकृति को प्रकट करने का गर्भित आश्वासन। खतरनाक अथवा हानिप्रद वस्तुओं के संबंध में विक्रेता की ओर से यह गर्भित आश्वासन होता है कि उसने क्रेता को वस्तु से संभावित खतरे के प्रति सावधान कर दिया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि माल खरीदते समय क्रेता को ही सावधान रह करके अपने हितों की रक्षा करनी चाहिए और यह देखना चाहिए कि जो वह माल खरीद रहा है उसकी किस्म, उसकी उपयुक्तता कैसी है और उसकी जो किस्म है, जो उसकी उपयुक्तता है, वह उसके उद्देश्यों को पूरा करने वाली है। लेकिन
जहाँ गर्भित शर्तों और आश्वासन का प्रावधान लागू होता है, वहाँ पर क्रेता सावधान रहो का सिद्धांत क्रियाशील नहीं होगा।